होना चाहिए। आज उनके पास मल्टी लेवल टैलेंट होना चाहिए, उनके पास ह्यूमन बिहेवियर स्किल होना चाहिए, गेस्चर होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ग्रूमिंग होना चाहिए। अब इतनी सारी स्किल अगर मार्केट में जाएंगे लेने के लिए तो कहीं नहीं मिलेगा। अब ये मिलना हो तो भैया हमको एक नॉर्मल स्कूल में कभी जिंदगी में हम नहीं ले पाएंगे। अब आपकी जो बैकग्राउंड है, जो मेरी बैकग्राउंड है, अब आपको कभी लगता है कि मेरे पिताजी या आपके पिताजी ब्रेड का सेलिंग करके आपको संत में पढ़ा पाएंगे, संत में पढ़ा पाएंगे, संत मैरी नहीं, तो फिर आपका भैया नींव जो है वो आपका करियर का खराब। और सेम जैसे मेरा बेस, और जब बेस कमजोर हो जाता तो कोई इंसान आगे बढ़ भी नहीं पाता। और मेरी सबसे बड़ा बेस वही थी एजुकेशन। जब मेरे को लगा कि मेरी एजुकेशन 3rd क्लास है तो मैं जिंदगी में कहाँ से 1st क्लास है। और ये सोचने के बाद जब मैंने यहाँ पे काउंसिल में बैठा, सुना, समझा, तो एक चीज दिमाग में चला कि हम यहाँ पे भैया पैसा कमाए या ना कमाए अलग बात, पर जो क्वालिटी है, जो टैलेंट आ जाएगा। आपने अंदर देखा रीजन है, आपने अंदर देखा भैया क्या बोलते हैं अभिषेक सर, आपने देखा संदीप सर, गौरव सर, सारे लोगों को आपने देखा जो आज यंगर एज में आपने आपको डेवलप, आपने आपको उस लेवल का बना है। तो ये चीज़ जब मैं भी आया था काउंसिल सुना समझा ना, तो मेरे दिमाग का ढक्कन खुल गया। मैंने जब देखा कि मैं आज 18 साल कंप्लीट हो गया, मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ, पढ़ाई करने के बाद भी आज मेरे से कम एज का, मेरे से कम क्वालिटी का लड़का और लड़की, उनके अंदर पैसा कमाने का अलग बात, बट जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो मेरे से लायक। और ये सोच के मेरे को करना चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? भाई 17,000 ऐसा नहीं कि हम घर में पेड़ लाए और पैसा लेके आ गए, पॉसिबल तो है नहीं। आपके मन में आ रहा होगा भाई मम्मी से पूछे, पापा से पूछे, घर वाले से पूछे, आप पूछिए, बट आपकी क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे? अगर आपके पापा या आपकी मम्मी आपसे पूछेंगे बेटा है क्या, आप क्या बताएंगे? थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, क्या समझाएंगे? ऐसा मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बेटा क्या है बताओ, मम्मी ये स्किल है, इससे मतलब कि बोले हमें पता है कि आगे क्या करना चाहिए, इसके सबसे आगे जाके आगे हो सकता। तुम्हें अभी खुद नहीं क्लियर तो तुम्हें क्या बताओ? ऐसा बेटा ऐसा फालतू का बेकार होता छोड़ो बैठो सर, क्योंकि एक दिन का याद रखना डियर, 3 घंटे का स्टूडेंट कभी टीचर नहीं बनता। अगर 3 घंटे के स्टूडेंट कभी टीचर बन जाता ना तो लोग भैया 12 साल 10th कंप्लीट नहीं करता, 2 साल भैया 12th कंप्लीट नहीं करता और 4 साल इधर और देके ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता, और उसके बाद भी लोग मास्टर डिग्री भैया तैयारी करता है, फिर उसके बाद जाके टीचर की तैयारी करता है, और तब जाके एक इंसान महीने का 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार कमाने का टीचर बनता है सरकारी। प्राइवेट में जाता तो महीने का 5 से 10 हज़ार कमाता है, और इतनी पढ़ाई करने के बाद। और हम सोचेंगे क्या हमने 3 घंटा समझा और मम्मी से मम्मी मेरे को करना है, मेरे लिए बेटर है, वहाँ बहुत सारे लोग किए उनको करना है, और मैं बोली बेटा लो तुम्हारी जो जरूरत थी उसको। ऐसा है क्या? सेम कंडीशन जैसे आज आप बैठे मेरे साथ है, कंडीशन की बात करें तो मैं जब यहाँ पे काउंसिल सुना समझा मेरे को बहुत अच्छा लगा। पैसा मेरे पास था नहीं, मेरे दिमाग में एक चीज था, अगर ये बोतल लास्ट बची है, क्या ये बोतल लास्ट बची है और सामने वाला बोल रहा है कि अगर आपको बोतल को खरीदना है तो अगर आप पूरा पेमेंट देंगे तो ही मैं आपको दे पाऊंगा, या तो आपकी ये इच्छा के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 5,000 की बोतल है तो आप भैया 2,000 3,000 दे के जाइए और तो 2,000 आके पूरा पैसा देके बोतल देंगे। अगर ये बोल रहा है तो मेरे दिमाग में आके अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा कुछ पैसा देके हमको अपना सीट रखवाएगा, तो हमने तुरंत कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, तुरंत मैंने 5,000 रुपये देकर मैं सीट रखवाया। पैसे थे नहीं, कहाँ से पैसा अरेंज हुआ? 1,000 रुपये अपने दोस्तों से मांगा, किसी ने मेरे को 200 दिया, किसी ने मेरे को 300 दिया, किसी ने मेरे को 500 दिया। क्यों दिया? क्योंकि मेरे को करना। आपके मन में क्या है? अगर मांग लेंगे तो लोग क्या बोलेगा? दोस्त है नहीं, देगा कि नहीं देगा? आज क्या है पता है? आज क्या है? आज कितना तारीख है? 3 अगस्त, और 3 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे। एक दोस्त ने मेरा बहुत अच्छा स्टेटस लगाया कि आज बहुत सारे लोग लड़के और लड़कियां बोले हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मना तो रहा है, गलती से 500 मांग लो फोन स्विच ऑफ कर। और आज कहीं ना कहीं आपने क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक 12 तक के आपने ऐसे बहुत सारे दोस्त बनाए, राइट? सारे दोस्तों के बाद कॉल करके देखा आज आपको कुछ पता चलने का है, आपका असली यार कौन है कौन नहीं। मैंने यही किया, मैंने जब मेरे को करना था मैंने 53 लोगों को फोन किया। मैंने बस एक चीज बोला कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, मम्मी बीमार, पैसे की जरूरत है, मेरे को दवा लेना, पैसे की जरूरत है, मेरे को ये काम करना।
तुमको मैं शाम को दे दूंगा, कल दे दूंगा, 1 महीने का दे दूंगा। और ऐसे ऐसे करके मैंने 3 लोगों से पैसा मांगा 1000 इधर। 3000 रुपये मेरी मम्मी का दवा का पैसा था, मैंने उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद मेरा 4000 हो गया। और स्कॉलरशिप का मेरा पैसा आया था 1000 रुपये, तो मैंने अंगूठा लगा के आधार कार्ड से पैसा निकाला। अब 5000 देखिए मिलना सीट होता है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत अच्छी बैकग्राउंड नहीं है। पापा 9 साल से कोई सपोर्ट नहीं, मम्मी रेस्टोरेंट में काम करती है, 6500 रुपये कमाते, कितना 6500। और 6500 में 4000 मकान का रेंट जाता है, 1500 स्कूल का फीस हम लोग का जाता था, और उस समय बचता था 1000 रुपये, कितना। और इस 1000 रुपये की कॉस्ट में हमको 30 दिन चलाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको 1000 रुपये में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, त्योहार, फंक्शन, एवरीथिंग पॉसिबल है? नहीं। उस समय जब मैंने 5000 देखी सीट लॉक कराया और जैसे मैं 3 चीज नहीं सुधरा तो उनको मेरा पैसा डूब गया। तो उनको पता था कि भाई 5000 तुमने कर दिया, आगे में 12,500, आगे कहाँ से? क्योंकि तुम्हारी घर की कमाई 1000 रुपये। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे घर में 17,000 रुपये अगर हफ्ते का आता तो तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते। तुम्हारे घर में अगर 17,000 एक हफ्ते में आता, या 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में आ जाता, तो क्या तुम 3rd क्लास खाना खाते, 2 दिन खाते, 1 दिन छोड़ देते? अगर तुम्हारे घर में 17,000 एक हफ्ते में आ जाता तो क्या तुम फटा कपड़ा पहन के जिंदगी काटते, कभी पैसे के लिए तरसते? भाई नहीं है, आगे कहाँ से है? मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, चल घर चलते। घर पे गया, मम्मी ने बहुत डांटा, ऐसी बातें बोला जो कभी सुना नहीं। मेरे को समय एक फील हो रहा था कि क्या यार आकाश, 17,000 इतनी ही बड़ी बात है? तेरी जिंदगी में, तेरे खानदान में 17,000 इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट, तेरा करियर इम्पोर्टेंट है। अरे यही सोच था कि भैया जो भी हुआ बातें सुनना समझा, मैं सो गया। मैंने बोला छोड़ो, भाड़ में गया 5000, अब मेरे को नहीं करना। बट जब मैं रात में सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज था कि बेटा 18 सालों से तुमने गरीबी को झेला, क्या आज का औकात तो? अच्छा, कल महंगाई बढ़ेगी घटेगी? हमारे सरकार तो नहीं बोलेगा आकाश सिंह का खानदान गरीब है बेटा, उसके लिए महंगाई नहीं, दुनिया के लिए महंगाई, ऐसा है क्या? नहीं भैया, मेरे लिए तो महंगाई बढ़ेगी, कल मेरी क्या औकात? आज मेरी मम्मी का 3000 का दवा चलता है, कल 3 लाख लगेगा, कहाँ से लिखा? आज मेरी मम्मी बोलती है भैया घर में खाने का दिक्कत है, 1000 में अपना फैमिली चलाना पड़ता है, कल और फैमिली बढ़ेगी। कल मेरी भैया की शादी होगी, अपना परिवार देखेगा। कल मेरी शादी होगी, हमको देखना पड़ेगा, उसके 2 बच्चे उधर बढ़ेगा, 2 बच्चे मेरे इधर बढ़ेगा, कल क्या जिंदगी होगी? क्या मैं ये चाहता हूँ कि भैया आने वाले 10 साल बाद अगर 17,000 नहीं लगाता हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। 10 साल बाद मेरे बच्चे 3rd क्लास स्कूल जाएंगे कि 10 साल बाद मेरे बच्चे 1st क्लास स्कूल जाएंगे? 10 साल बाद मेरी बीवी होगी, उसका इलाज 3rd क्लास करेंगे कि 1st क्लास? वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा पैदा होने के बाद भैया रास्ते में धक्के खा के स्कूल जाएगा कि भैया कार में बैठ के जाएगा। चॉइस फॉर मी, वो मेरे पे डिपेंड करता है। अब अगर आज के जनरेशन में अगर मेरे को 17,000 देने के बाद अब इतना बड़ा करियर मिला है, उसके लिए 17 लाख की देने को तैयार है। इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट? इम्पोर्टेंट फॉर करियर। मेरे लिए इम्पोर्टेंट करियर करना कि मनी। मेरे को पता 17,000 क्या है। 17,000 ना एक छोटा इतना बड़ा ढीला है, कुछ नहीं है। 17,000 आज जाओ अपनी दीदी को गिफ्ट दियो, कितने का गिफ्ट? मान लो अगर एक इंसान अगर फ्रिज भी लेने जाएगा छोटा सा तो कितने का मिलता है? 50,000, 30,000, 40,000। क्या 17,000 में ढंग का फ्रिज आएगा? क्या 17,000 में ढंग का टीवी आने वाला आज के जनरेशन? बाबू जमाना खत्म कि कलरफुल टीवी आता था, रंगीन टीवी आता था। अब तो भैया एलईडी आ गया, स्मार्ट टीवी जो आता 25,000 से स्टार्टिंग। ढंग का 17,000 का एक मोबाइल नहीं आता, उसको लोग देख के एंटरटेनमेंट करता है और रात में 4 लगा के सो जाता है। और एक हफ्ते बाद उसकी कीमत हो जाती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद या साल भर बाद उसकी कीमत हो जाती है 2,000 रुपये। जो 10 भाई 17,000 का ढंग का मोबाइल नहीं आता। अब क्या दे? एक छोटा सा रकम मिलो 17,000, जिसमें आपको पहला मिला कंप्यूटर एजुकेशन। क्या मिल रहा है? कंप्यूटर एजुकेशन। दूसरा आपको यहाँ पे मिल रहा है स्किल। जिस स्किल का मार्केट में जाओगे 50 से 60,000 को आपको पे करने के बाद भी प्रैक्टिकल डीप में कोई नहीं सीखा। तीसरा आपको यहाँ पे मिल रहा है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स। आप शर्ट पैंट का कपड़ा मिल रहा है, सूट पैंट का कपड़ा मिल रहा है जो आप खुद पहनोगे, ना कि हमको पहनने को। आज जूसेस मिल रहे हैं 2 वो आपको खुद यूज करने के लिए। एक प्रोटीन पाउडर मिल रहा है कि आप एनर्जेटिक रहिए, उसके साथ फेस वॉश मिल रहे हैं 2 स्क्रब मिल रहे हैं, बैग मिल रहे हैं, सारा कुछ इसके।
खुद के लिए। अब इसको क्या आपको बेचना है? नहीं, आपको यूज करना है, तो ये आपकी यूज के लिए। अब यहाँ तो आपका 17,000 वसूल हो ही गया। अब दूसरा ऑप्शन आता है पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ी ना बहुत बड़ा काम करना है, छोटा सा काम करना है, रिकमेंड करना है। क्या रिकमेंड करना बहुत मुश्किल है? हमने रास्ते में आपसे आगे पूछा भैया गोदलिया किधर जा रहा है, आप क्या बोलेंगे? भैया आगे जाइए, आगे से जाइए, राइट? क्या मैं चला जाऊंगा? आपको जाने का, मेरा जाने का फायदा कुछ मिला? हमने आपसे पूछा कि सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी? आपने बोला बंगाल स्वीट हाउस, शिवसागर चल जाइए, ऐसे 10 दुकान बता दिए। मैं वहाँ जाके 10,000 की मिठाई लेकर आया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। बट अगर वही रिकमेंड यहाँ पे करते हैं तो एक पर्सन अगर यहाँ पे आके एडमिशन लेते हैं, हमको मिल जाते हैं 500, तो क्या गलत? मेरी करियर यहीं से बनना शुरू हो गई। अब यहाँ पे ये माइंडसेट मत सोचिए कि हम आपको यहाँ पे बुलाए हैं तो 500 के लिए बुलाए। हमारा पर्पस 500 से कमाना नहीं है। तो डियर, आप 500 कमाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग कमा लेंगे, तो भाई हम लोग हमसे 500 का पेट्रोल जाएगा। आज अगर छोटा सा रिचार्ज करने जाएंगे ना, मेरे फोन में रिचार्ज होता है 365 रुपये। कितना? 10 का साला रिचार्ज करते हो भैया, खाने में खत्म हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। 500 का नहीं, हम लोग 500 के लिए नहीं करते। डियर, हमें पता है अगर आप आगे ना अपनी जिंदगी बना देंगे ना, तो पूरी जिंदगी भर अपने बच्चों तक आप बोलोगे, अपने पोतों तक भी बोलोगे कि बेटा तुम्हारे दादा की जिंदगी में ना फलाने का कासिम के नाम की वजह से। अगर आज उनको नहीं समझाए होते ना, अगर आज उनको नहीं बताए होते ना, तो तुम्हारा दादा भिखारी होता और तुम भी भीख मांगते और हम भी भीख मांगते। और यही सोच, यही सुनने के लिए लोग ये काम करते हैं और यही लाइक लोगों को बनाने के लिए काम करते हैं। आज हम लोग की कोई औकात नहीं है। एक जिले में पढ़ता था, आज वो रीत पटेल, टोटल गाँव देहात की रहने लड़की, यहाँ सिगरा में रहती तो नाना बचपन से, भले नाना नानी का भैया एज अ पोती बन के रहती थी, नाती बन के रहती थी और नौकर थी। सुबह उठो, मामी का काम करो, मामा का काम करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। जिंदगी कुछ नहीं था। भले भैया सिटी में थी पर दिमाग देहाती था। स्कूल पढ़ना, स्कूल जाना, कोचिंग, कोचिंग से घर पर, जिंदगी ऐसे चलती। बट आज वही लड़की इस सिस्टम में आई, एक छोटा सा विश्वास और इतना में से बस इतना सा विश्वास करने के बाद आज फिर उसकी औकात चली। आज लड़के ने अपनी स्कूटी ली, अपना खर्चा मेंटेन कर। आज वही लड़की आने वाले 1 साल बाद खुद का ब्रांच चलेगी और महीने का सिर्फ 50 लाख औकात हो। क्या था वो विश्वास पे लाते हैं। हमें पता ब्याज देंगे 10 लोग बोलेगा। मेरे घर वाले हमको बोले, हमने एक चीज बोला कि मम्मी बताइए 18 साल का औकात बदली नहीं ना। अगर एक गरीब बच्चे को एक बड़ा ये कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है, एक बार करके देखते हैं। बदला तो ठीक ठीक, लोग भिखारी तो बचपन से, एक बार बदल के देखते हैं। और यही सोचने का मैंने स्टार्ट किया। मम्मी ने बोला फालतू है, बेकार है, डूब जाएगा, फंस जाएगा। मैं ठीक है, 18 साल से क्या होगा, स्कूल में इतना पैसा लगाए ना, आप क्या पढ़ाई करते हैं? 12th इस बार। अच्छा 12th आप करते हैं तो आपकी जिंदगी का 14वां साल पढ़ाई में चल रहा है, राइट? 14 साल पढ़ाई करने के बाद 40 लोग के सामने बोलने में हालत खराब हो रही, तो ऐसी पढ़ाई करना सही था कि गलत? 40 लोग, ये 14 साल पढ़ाई करने के बाद अगर हमको ड्रेसिंग सेंस स्किल नहीं पता, हमको ह्यूमन बिहेवियर स्किल नहीं पता, हमको गेस्चर, पोस्चर, ग्रूमिंग नहीं पता, तो ऐसी पढ़ाई करने का मतलब क्या? आपके हिसाब से मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगा? कॉलेज पास। ठीक, अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो मेरी क्वालिफिकेशन 1 और 0 है। कितना? इसका मतलब बस मेरी लटी हुई। बट आज अगर 10th पढ़ने के बाद भी अगर ये टैलेंट, ये क्वालिटी, ये स्किल है तो बिकॉज मेरे को पता है बेटा आकाश, आने वाले 5 साल बाद तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, 10 साल बाद कोई नहीं रहेगा, 15 साल बाद कोई नहीं रहेगा। आज तुम जिस इंसान का बात मान लो, 10 साल बाद तुम्हारे साथ नहीं रहो, तुम क्या करो? हमारा क्वेश्चन अगर आज से 10 से 15 साल बाद अपनी मम्मी शादी के लिए, इसके लिए और बोले कि बगल के गांव में एक लड़की रहती, बहुत सुंदर है, क्या बोलेंगे? बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाली भी है, पर पता है एक दिक्कत, एक आंख से अंधी, शादी करेंगे हमारी मम्मी बोले, कभी करेंगे? अरे तुम्हारे पापा बोले मर जाएंगे बेटा तुम नहीं करोगे, तो करेंगे? नहीं, प्रेशर अगर तो भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इससे शादी कर लिए तो पूरा जिंदगी भर बोलेगा अरे देखो अंधी का हस्बैंड जा रहा है, देखो लंगड़ी का हस्बैंड जा रहा है। सही है गलत? और सुनना को पसंद नहीं। आप बोलेंगे मर जाना मंजूर है पर लंगड़ी से शादी करना मंजूर नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर की तबियत का सवाल है और आज भी आपके करियर का सवाल है। अब
आपके लिए इम्पोर्टेंट 17,000 है, चॉइस आप, मेरी चॉइस, आपकी चॉइस, वो आपका डिसीजन है, वो आपका सोच है, वो आपका माइंडसेट है कि आपको करना क्या है। आप क्या सोचो कि क्या भैया विष्णु गुप्ता की 17,000 में करियर बन सकती है? आज यहाँ बहुत सारे लोग बना रहे। आज वो मैम दीपा में पापा क्या करते हैं आपके, सब्जी बेचते हैं। अगर सब्जी बेचने वाली लड़की आज पर्सनालिटी चेंज कर सकती है, आने से कोई कुछ नहीं, घर में कूलर लगा लेना, लाइट लगा लेना और रील्स बनाना, सोचती थी एकदम वायरल। गलत सपना, अंधेरे में तीर चलाना, लाइट बंद करके तीर मार ले, जहाँ लग जाएगा देखा जाए, उनका पास हो जाए। ऐसा है क्या? नहीं, उनको पता ही नहीं कि भैया अगर हमको भैया फेमस क्रिएटर बनना है तो हमको भैया इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एसेसरीज चाहिए, हमको भैया कम से कम 1.5 लाख का एक कैमरा चाहिए, एक वीडियो क्रिएट करने वाला हमको महीने का 10,000 देके एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, हमको सॉन्ग चूज करना पड़ेगा, हमको अपने पर्सनालिटी, अपने ड्रेसिंग्स के लिए कम से कम 15 से 20,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको मेकअप किट लेना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमको भैया रिंग लाइट लेना पड़ेगा, हमको आईफोन 1.5 लाख का लेना पड़ेगा। फिर हमको भैया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करने के लिए इंसान एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटा हम नहीं रह सकते। हम फ्रेश होने जाएंगे तो कोई ना कोई मेरा देखेगा कितना भैया व्यू आया, कितना नहीं आया, उसको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमको मार्केट में ऐसे बहुत जगह जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गोवा जाके रील बनाना पड़ेगा, हमको थाईलैंड जाना पड़ेगा, हमको बैंकॉक जाना पड़ेगा, हमको हांगकांग जाना पड़ेगा, हमको मलेशिया जाना पड़ेगा, हमको बनारस में हैदराबाद जाना पड़ेगा, ऐसे हर जगह जाना पड़ेगा और जाने का इन्वेस्टमेंट। अब एक इंसान सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच के घर का राशन भरेगा कि भैया बिटिया को भेजेगा, बेटा जाओ तुम रील्स बनाओ, कभी पॉसिबल नहीं, अंधेरे में चल रहा है। भगवान के भरोसे कभी ना कभी बस ये सोच लेके करते, बट ये सोच से कभी होने वाला। और जब ये चीज को क्लियर हुआ तो उनको असली औकात पता चली, देख दीपा तेरी औकात कुछ नहीं, तू पढ़ी लिखी नहीं है, छोटे घर की लड़की है, तेरे को एक करने का मौका ना भगवान ने दिया, चल स्टार्ट। रोया गाया जिद किया, मम्मी बोली तुम्हारी जैसी औलाद मर जाती मंजूर था, उसने बोला ठीक है मर गए समझ जाओ, पर 17,000 देख। उनको पता था कि आज भैया तुम्हारी जिंदगी को बदलने का रास्ता मिल चुका। आज तुम्हारे ना भाई को मिला, ना तुम्हारी बहन को मिला, ना तुम्हारे खानदान में किसी मिला, अगर तुमको मिला दीपा सा तो तुमको कुछ करने। इसी तरीके से विष्णु गुप्ता को मिला कुछ गलत करने का पता कर सकते हैं, देखा जाएगा, होगा तो। भगवान है ना, भगवान नहीं है, भगवान ऊपर वाले दो ही चीज करते हैं, एक होता है ऊपर वाले का मेहरबानी और दूसरा आपका मेहनत। ऊपर वाला मेहरबान था कि 3 घंटा बैठ गए, आपके साथ आया था 30 लोग, कितना लोग 30 में से सबका एंट्री नहीं हुआ, 12 लोग और सबको बना दिया गया, सिलेक्शन नहीं हुआ था उसकी मेंटल में, 90% की सिलेक्टेड हुआ। बट अगर सिलेक्शन होने के बाद भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो याद रखना आज ऊपर वाला मौका नहीं देगा। जैसे कि आपके घर में आपकी बहन और आप इम्पोर्टेंट अपने मम्मी अपने पापा के लिए हो, इसी तरीके से ऊपर वाले की नजर में आप और बच्चे और 146 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ विष्णु गुप्ता नहीं है, ऐसे विष्णु गुप्ता ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट आपको भैया ग्रहण करना है कि छोड़ना। ऐसी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, बट क्या आपके पास दोस्त नहीं है, क्या आपके रिलेटिव नहीं है, क्या आपके मामा चाचा काका बुआ नहीं है, क्या आपको कोई लगता है कि 1000 1500 2000 नहीं दे सकता? हम नहीं बोले 17,000 पूरा तो कितना नहीं दे सकता भाई, क्योंकि देखो हमारी काउंसलिंग एक जगह नहीं हुई है, हमारी काउंसलिंग 14 जगह हुई है ना, 14 ब्रांच में हमारी काउंसलिंग है, 14 ब्रांच में 320 बच्चे काउंसलिंग, कितना 320, और 320 में सबसे भैया अनलकी बात है कि सबको सीट नहीं मिली, सिर्फ हमारे का 32 सीट है, कितना 32, और जिसमें से 25 सीट पूरा हो चुके, बचा है 7 सीट। और अगर आपको लग रहा है सच में को करना है तो भैया 7 सीट बचा हुआ है, कर लिए तो बन की जिंदगी में, तो फिर आप 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 1 करोड़ भी लेकर आपका एडमिशन। तो फिर मैं बोलूँगा यार लोग पैसे के लिए काम नहीं, हम लोग इंसानों के लिए काम करते हैं, इंसान की लाइफ बनाने के लिए काम करते हैं, इंसान की जिंदगी बनाने के लिए। आपको लगता है कि आपके लिए 17,000 4,000 5,000 10,000 जो भी लगता है इम्पोर्टेंट आप बताएं, क्योंकि हम उन लोगों के यहाँ पे बुलाते नहीं जो अपने लाइफ का क्या डिसीजन नहीं, जो खुद डिसाइडेड नहीं कर पा रहे हमको करना है। अरे जब आप खुद नहीं चाहोगे तो फिर दुनिया कभी नहीं चाहेगी, ऊपर वाला पहले आपको भेजा, आप भी करें तब जाके नहीं, है कि नहीं आए, जाइए पहले बैठ के